मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी इतनी घबराई हुई है और बार बार शिकस्त की वजह से उनको इस बात का आभास है कि क्योंकि जनादेश उनके खिलाफ जा रहा है, उन्होंने चाहे इलेक्शन कमीशन हो चाहे कोर्ट्स हो, उन्होंने लगातार उनका अपमान भी किया है और देश की लोकतांत्रिक प्रणाली और चुनाव की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। अब जो बहुत जरूरी एक नियम जो बदला गया है कि जो सीसीटीवी फुटेज है और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है उनका दुरुपयोग ना हो, तो इसलिए जो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए वो थे तो सार्वजनिक निरीक्षण से उनको उन पर रोक लगेगी ताकि लोग उस फुटेज का गैर जरूरी इस्तेमाल ना करें, गैर कानूनी इस्तेमाल ना करें, एक फेक नैरेटिव नहीं बनाए। और ये बहुत जरूरी है आज के दौर पे। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अरविंद इंटेलिजेंस है, उसके चलते उन्होंने क्या फेक वीडियो बनाए हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है बाकायदा उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस तरह से छेड़छाड़ बढ़ेगी और बढ़ रही है। तो क्योंकि हम चाहते नहीं हैं कि चुनाव के दौरान जो इम्पोर्टेंट फुटेज है सीसीटीवी कैमरा की और इलेक्ट्रॉनिक फुटेज है उसके साथ छेड़छाड़ हो, इसलिए उसको पब्लिक निरीक्षण से पब्लिक की नजर से रोका जा रहा है ताकि उसका दुरुपयोग ना हो उन रिकॉर्डिंग का और झूठ फैलाया ना जा सके। कांग्रेस का काम ही है झूठ फैलाना, लोकसभा में भी देखा था झूठ फैलाया उन्होंने, आम आदमी का काम ही है झूठ फैलाना। तो शायद उनको इसलिए तकलीफ हो रही है कि जो वो सोच रहे हैं कि फिर से एक फेक है झूठा नैरेटिव गाड़ेंगे, उस पर पाबंदी लग गई है। जाहिर है मल्लिकार्जुन खड़गे जी परेशान है, ना तो पेपर बैलेट उनकी मर्जी से हो पा रहा है, ना जो वो चाह रहे हैं कि हम उससे जीते भी हैं, लेकिन अब हार रहे हैं लगातार। और अब चाह रहे हैं कि इस तरह के रूल्स भी ना आए ताकि और फेक नैरेटिव बने, झूठी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां बने, छेड़छाड़ हो फुटेज से। काश दिग्विजय सिंह बोलते अपने नेता के बारे में जो विदेश में जाकर देश का नाम खराब करते हैं, भारत की छवि को बिगाड़ते हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली का मजाक उड़ाते हैं, देश के जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका निरादर करते हैं और तरह तरह की बातें जो देश के खिलाफ जा रही हैं उनके साथ काम करते हैं। जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों और अलग विदेशी ताकतें जो भारत के खिलाफ काम कर रही हैं उनके साथ मिलकर बाकायदा देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज करते हैं। और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो पूरे विश्व भर में जाकर एक विश्व पटल पर भारत का नाम ऊंचा करते हैं, अपनी जिम्मेदारी विश्व शांति को लेकर पुरजोर तरीके से वो जिम्मेदारी को निभाते हैं और जो सनातन धर्म और हमारी पुरानी सभ्यता की जो खुसूसियात हैं, जो खुशबू है, उसका पैगाम फैलाते हैं। और बजाय दिग्विजय सिंह शुक्रिया अदा करें और कहें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुवैत में जो इतना बेहतरीन भाषण दिया है विश्व बंधुत्व को लेकर, जिससे वहां पे सब धर्मों के लोग, भारत का पूरा डायस्पोरा जिसकी तारीफ और सराहना कर रहा है, वो कह रहे हैं कि भारत के अंदर यही प्रधानमंत्री जी विभाजनकारी बात करते हैं। कौन बात कर रहा है देश को बांटने की? कौन टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ लगातार खड़ा है? कौन काम कर रहा है उन ताकतों के साथ, उन संस्थानों के साथ, उन एनजीओ के साथ जो कश्मीर को इंडिपेंडेंट नेशन की तरह से दिखाती हैं? इसका जवाब दिग्विजय सिंह नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली की झांकी 26 जनवरी पे नहीं होने की बात कहते हुए सवाल उठाया है, कह रहे हैं कि राजनीति क्यों, क्या कहना है? देखिए, सबसे ज्यादा राजनीति तो अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। कुछ भी बातें कह देते हैं, कुछ भी इल्जाम लगा देते हैं। जब पूछा जाता है कि इसका आधार क्या है तो भाग खड़े होते हैं। तो एक और झूठ में एक नया झूठ और कि उनके साथ राजनीति हो रही है। सारे स्टेट्स, सारे सीएम्स, हर एक पार्टी के उनके साथ राजनीति नहीं हो रही है, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे टीएमसी के हों। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है, पता नहीं अपने को क्या समझते हैं, कि वो ऐसे कोई सुरखाब के पर उनमें हैं कि उनके खिलाफ सारी साजिशें हो रही हैं। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने आप को ना दें। देखिए, कल से पंजीकरण और 2100 रुपए हर एक महिला को देने की बात कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा प्लानिंग कमीशन ने कह दिया है कि ये संभव नहीं है। जो दिल्ली का खजाना है और जो राजस्व है और जो एक्सचेकर है उसके हिसाब से इस तरह की राशि निकालना हर एक महिला के लिए नामुमकिन है। लेकिन उसको भी आप भूल जाइए, उसमें भी कुछ एंगल ढूंढेंगे। पंजाब में 2022 से सरकार है आम आदमी पार्टी की, क्या हुआ? अभी तक महिलाएं
कतारों में खड़ी हैं और कह रही हैं हमारे 1,000 रुपए जो आप कह रहे थे उसका क्या हुआ। और हम देखते हैं कि क्या फिस्कल डेफिसिट में क्या पंजाब का बजट है। बुरी हालत पंजाब में है, मकरूज हो गया है, इतना डेट का बर्डन है। और वहां पे भी 1,000 रुपए तो दे नहीं पाए हैं, यहाँ पे 2,100। तो झूठ पर झूठ, रेवड़ी पर रेवड़ी और धोखे पे धोखा, यही उनका गेम है।